होता क्या है कि जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है, हम जाते हैं पंडित जी के पास और पंडली कुंडली बनाते हैं। और अगर पंडित जी ने ये कह दिया कि बच्चा मांगलिक है तो बस एक पैनिक सा बन जाता है, हम डर सा जाते हैं, खौफ सा जाता है। अब तो ये पूजा कराना है, अब वो पूजा कराना पड़ेगा, मांगलिक दोष का निवारण करवाना पड़ेगा। जब मांगलिक दोष का निवारण नहीं कराएंगे तो पता नहीं क्या हुआ, उसको बच्चे के गुस्सा बहुत होगा। जब बड़ा होगा तो उसकी शादी करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एक मांगलिक से ही शादी हो सकती है, और अगर मांगलिक नहीं मिली तो दिक्कत होगी। ऊपर से 28 साल तक जो है एक मांगलिक का शादी नहीं करा सकते, क्योंकि 28 साल तक जो है इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद ही इसका प्रभाव जो है ख़त्म होता है मंगल ग्रह का। तो दोस्तों ये कई सारे जो है, मैं तो ये समझता नहीं हूँ, बल्कि मुझे यकीन है रादर, और मैंने जितना सीखा है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने अपने गुरुओं से जितना सीखा है, जितना पढ़ा है, ये सब जो है एक मिथ है, एक भ्रम है। और ये भ्रम जो है बहुत सालों से चले आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इस भ्रम से निकले। ये सारे जो मिथ है इनको समझे, इनको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। दोस्तों आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। पर्पस एक ही है मेरा चैनल का, वैसे भी पर्पस एक ही है कि जितने भी कन्फ्यूजन है, जितने भी मिथ है, जितने भी भ्रम है आपके दिमाग में ज्योतिष या केमिस्ट्री से रिलेटेड, उनको दूर करना। सो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है, आपको लगता है ये कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन है और आपको इससे फ़ायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी और मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्विज बाय सुमन में। दोस्तों मांगलिक दोष कैसे बनते हैं? दोस्तों हमें पता है मंगल एक ऊर्जा है, मंगल एक सेनापति है। तो मंगल जहां पे भी बैठता है उस जगह से रिलेटेड चीज़ों को वो जीतना चाहता है, वो अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो क्या होता है कुंडली में, जब 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस, इन जगह पे मंगल पॉजिटिव होते हैं, या मंगल का पोजीशन रहता है, मंगल बैठे हुए रहते हैं मंगल ग्रह, तो इसे मांगलिक दोष कहा जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की। अब होता क्या है कि जब क्यों होता है ऐसा? देखिए 7th हाउस और 8th हाउस, 7th हाउस हमारा पार्टनर का है, हमारे मैरिज का है, हमारी लाइफ पार्टनर का है। तो यहाँ पे जब मंगल बैठते हैं या एस्पेक्ट देते हैं तो इस जगह पे मंगल दोष बनता है। और 8th हाउस जो कि हमारा मैरिज का लॉन्जिविटी, यानी कि हमारी शादी कितना दूर चलेगा, और हमारा ससुराल जो है वो भी 8th हाउस से हम देखते हैं। सो मैरिज की लॉन्जिविटी यानी कि मैरिज की आयु, यानी कि शादी कितना दिन चलेगा, किस तरीके से चलेगा वो, और हमारा ससुराल हम 8th हाउस से देखते हैं। सो जब मंगलदेव जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ से अगर 7th और 8th हाउस को इन्फ्लुएंस करते हैं तो ये जो है मंगल दोष कहा जाता है। साउथ इंडिया में, यानी कि हमारे जो दक्षिण भारत में है, वो 2nd हाउस में मंगल को भी मांगलिक दोष मानते हैं, क्योंकि वहां से मंगल 8th हाउस को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट ये नॉर्थ इंडिया में माना नहीं जाता। अब मैंने भी अपनी जिंदगी में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा, जहां तक शादी की बात है या जहां तक पार्टनरशिप की बात है। हाँ, इसका क्या इन्फ्लुएंस है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। नाउ दोस्तों जो मिथ है, ये पहला मिथ के बारे में मैं डिस्कस करूँ कि कई बार दोस्तों जो है ये मांगलिक दोष का अपने आप में कैंसिलेशन हो रहा होता है कुंडली में, जो आप लोगों को पता नहीं होता या बहुतों को पता नहीं होता। ये कैसे होता है कैंसिलेशन? मांगलिक दोष कैंसिलेशन का जो पहला शर्त है वो ये है कि अगर गुरु कहीं से भी मंगल को दृष्टि डाल ले, लेट से अगर आपके मंगल जो है 7th हाउस में बैठे हुए हैं और गुरु अगर 11th हाउस या 3rd हाउस से जो है अगर 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं या दृष्टि दे रहे हैं, तो इस मांगलिक दोष का कैंसिलेशन होता है। दोस्तों यहाँ पे जो हमें पॉइंट नोट करना पड़ेगा या जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो ये है कि गुरु मंगल को दृष्टि डाले, ना कि मंगल गुरु को दृष्टि डाले, क्योंकि मंगल जब गुरु को दृष्टि डालते हैं तो इसका जो फल है वो अलग होता है। अब जो दूसरा केस है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपका पार्टनर का, अगर मान लीजिए 7th हाउस में मंगल है और आपका ऐसे मंगल ग्रह कहीं और बैठे हैं, आप मांगलिक नहीं हैं, लेकिन आपका 7th हाउस में कोई और क्रूर ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु या सूर्यदेव अगर बैठे हैं तो भी इसका कैंसिलेशन होता है। क्योंकि दोस्तों ये सारे जो ग्रह है, जो पापी ग्रह है, वैसे सूर्य तो क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह नहीं कहा जाता इनको, बट ये सारे ग्रह जो है ये शादी के स्थान में, यानी कि पार्टनरशिप के हाउस में जब बैठते हैं तो शादी को ये डिस्टर्ब करते हैं, पार्टनरशिप को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर मांगलिक है, यानी कि मंगल अगर 7th हाउस में बैठे या 8th हाउस में, जहाँ पे भी बैठे, वहाँ पे अगर आपका और कोई क्रूर ग्रह जैसे मैंने बताया राहु, केतु, शनि या सूर्यदेव
बैठते हैं तो इस दोष का कैंसलेशन होता है। दोस्तों जो दूसरा मिथ है ये है कि अगर कोई मांगलिक अगर किसी नॉन मांगलिक से शादी करेगा तो पार्टनर की मृत्यु होगी। दोस्तों हमें यह समझना पड़ेगा कि मृत्यु क्या होता है। मृत्यु दोस्तों जब हमारे शरीर से आत्मा इस जड़ शरीर से जब आत्मा निकल जाता है और हमारी सांसें रुक जाती है तो इसको मृत्यु कहते हैं। यहाँ पे मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट का दोनों में फर्क होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट यानी कि अगर आपके पार्टनर नॉन मांगलिक है या आप नॉन मांगलिक हो, दोनों में से कोई भी नॉन मांगलिक है और एक मांगलिक है, तो जो नॉन मांगलिक है उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और उनको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा कष्ट होता है कि वो सतत चाहते हैं कि हे भगवान मैं इतना कष्ट नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, आप मुझे मुक्ति क्यों नहीं देते हो इस जीवन से। इस तरीके से जब चाहते हैं तो इसको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो हाँ ये जरूर होता है कि अगर एक पार्टनर मांगलिक है और दूसरे पार्टनर नॉन मांगलिक है और अगर उनका कोई क्रूर ग्रह 7th या 8th हाउस में नहीं बैठा हुआ या एस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे में जो है पार्टनर को मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर होता है। ऐसे भी देखा गया है कि पार्टनर जो है सुइसाइडल अटेम्प्ट भी करते हैं क्योंकि उनसे जो है वो कष्ट जो है बर्दाश्त नहीं होता। सो ये जरूर सच है कि हाँ मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, लेकिन मृत्यु लिटरल जो मृत्यु का जो आर्थिक जो मीनिंग है ऐसा नहीं होता, ऐसा मैंने तो नहीं पाया है। दोस्तों जो तीसरा मिथ है वो ये है कि अगर सेकंड हाउस से अगर मंगल देखते हैं जो कि साउथ इंडिया में माना जाता है, तो ये भी मैंने देखा नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस में पाया नहीं है। दोस्तों जो और चौथा चीज़ है वो ये है कि आपके पार्टनर का चाहे मंगल कहीं पे भी रहे, लेकिन अगर जो लड़का और लड़की यानी कि जो लड़के और लड़की को जो है अगर मांगलिक दोष होता है तो कष्ट सिमिलर होगा, ऐसा नहीं है। लड़कों का मैंने स्पेशली देखा है कि अगर 7th हाउस में या 1st हाउस में जब रहता है तब मांगलिक दोष का जो है इनका जो पेन जो है ज़्यादा होता है लड़कों का, लेकिन अगर एक लड़की के केस में है तो वो 7th 8th और अगर लगन में होता है तो ये ज़्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा दोस्तों? वो इसलिए होता है क्योंकि एक हमारे देश में एक लड़की जो है शादी के बाद ससुराल जाता है और ससुराल को जो है हम कुंडली में 8th हाउस से देखते हैं। तो जब 8th हाउस में मंगल बैठा रहता है किसी लड़की के लिए तो वहाँ पे क्या होता है कि ससुराल वाले से जो है कंटिन्यूअस टकराव होता है, बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है वाद विवाद होता है और ऐसे में जो है लड़की को तकलीफ ज़्यादा होता है, जो कि एक लड़के के लिए नहीं होता क्योंकि एक लड़के को ससुराल जाना नहीं पड़ता। सो इस तरीके से हम इस चीज़ों को दोस्तों देख सकते हैं। मांगलिक दोष का कैंसिलेशन तब भी हो जाता है जब मंगल अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में रहता है, यानी कि मंगल जब मेष वृश्चिक यानी कि एरीज या स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न में जहाँ पे मंगल उच्च का होता है, अगर ऐसा रहता है तो ये मांगलिक दोष का कैंसिलेशन माना जाता है या मांगलिक दोष नहीं होता। और ऐसे मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा भी है, पाया भी है कि इसमें मांगलिक दोष नहीं होता या वो शादी के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हो जाते हैं। हाँ अगर आप एक चीज़ आप अपने खुद के कॉमन सेंस से समझिए, मंगल अगर एरीज या स्कॉर्पियो या अगर मकर राशि में रहते हैं जहाँ पे कि मंगल उच्च का होते हैं और अगर केंद्र में है तो आप ज़रा समझिए ये जो है रोचक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा महापुरुष योग है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने करियर में बहुत अच्छा करता है और अपने करियर के लिए इतना ज़्यादा कमिटेड हो जाता है या इतना ज़्यादा खो जाता है उसमें, इतना ज़्यादा अपने आप को कंज्यूम कर लेता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो शादी के लिए या अपने पार्टनर के लिए अपनी मैरिड लाइफ के लिए टाइम नहीं निकल पाता। ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि शादी में जो है एक दूसरे से मनमुटाव हो रहा है, ऐसा नहीं होता क्योंकि वो व्यक्ति जो है अपनी शादी के प्रति बहुत ज़्यादा कमिटेड रहता है। तो एक मिथ हमारा ये भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब मांगलिक होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। दोस्तों वो व्यक्ति तब ही गुस्सा होता है जब मंगल एरीज या स्कॉर्पियो में रहता है, तभी ऐसे पाया जाता है। मैंने अदरवाइज ऐसे नहीं देखा कि जस्ट मंगल क्योंकि 7th हाउस में या 8th हाउस में या लगन में बैठा है या प्रॉब्ली 4th हाउस में बैठा है तो जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, ऐसा तो नहीं देखा है मैंने अपने जीवन में। हाँ मैंने जैसे कहा कि अगर एरीज में होता है या स्कॉर्पियो में होता है तो ऐसे कई बार मैंने पाया है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। पर अगेन जैसे मैंने कहा कि इससे मांगलिक दोष का कैंसिलेशन भी होता है। अगर पार्टनर मांगलिक है तो इससे जो है शादी में या पार्टनरशिप में कोई नुकसान नहीं होता। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आपकी शादी हो गई और शादी के बाद आपको पता लगता है कि आपके पार्टनर मांगलिक है और आप नॉन मांगलिक है और आपको तकलीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, ऐसा हो सकता है या होता ही है इनफैक्ट। दोस्तों इसका सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा उपाय है कि आप जो है हनुमान चालीसा का डेली पाठ कीजिए। हो सके तो मंगलवार को आप व्रत रखिए और हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ इसमें एक रामबाण की तरह काम करता है और आपका कष्ट जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। सो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी जो मैंने सोचा आपसे साझा करूं और आपके जो दिमाग में भ्रम है कि मांगलिक होने से नहीं होने से जो है
मांगलिक होने से शादी नहीं होगी या शादी में दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके पार्टनर के, जैसे मैंने बताया कि अगर क्रू ग्रह बैठे हैं सेम पोजीशन में, तो आपको जो है दिक्कतें नहीं होगी। आप नॉन मांगलिक से भी शादी कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ पे क्रू ग्रह बैठा हुआ हो। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और आपके जो दिमाग में भ्रम रहा होगा अभी तक वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ रहेगा। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है तो दोस्तों आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं या शादी करना जा रहे हैं तो कुंडली मिलान जरूर कीजिए, किसी अच्छे किसी विद्वान से कीजिए, जरूर करवाइए कुंडली मिलान। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से भी करा सकते हैं, और कुंडली मिलान करके ही जो है आप शादी के लिए आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।